बॉलीवुड की पुरानी हीरोइनों की बात करें तो आपको फिल्म राम तेरी गंगा मैली में बोल्ड सीन देकर खूब सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस मंदाकिनी तो याद होगी। अपने दौर में कई हिट फिल्में देने वाली मंदाकिनी की खूबसूरती के लोग कायल थे, लेकिन आज वो क्या कर रही हैं और कहां हैं कोई नहीं जानता। एक समय नाम, पैसा, शोहरत कमाने वाली मंदाकिनी को एक तस्वीर ने ही बर्बाद कर दिया था। चलिए आज मंदाकिनी की जिंदगी से जुड़े ही कुछ अनसुने किस्से आपको बताते हैं। मंदाकिनी ने साल 1985 में फिल्म मेरा साथी से बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन फेम उन्हें राम तेरी गंगा मैली से मिला। इस फिल्म से वो रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। हर कोई जानना चाहता था कि ये मंदाकिनी कौन है और कहां से आई हैं। मंदाकिनी को हर कोई अपनी फिल्म के लिए साइन करना चाहता था, लेकिन एक तस्वीर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो एकदम से इंडस्ट्री को छोड़कर रातों रात गायब हो गयी। दरअसल मंदाकिनी की एक तस्वीर दाऊद इब्राहिम के साथ खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद मंदाकिनी का नाम उनसे जुड़ने लगा और कहा तो ये भी जाने लगा कि मंदाकिनी दाऊद की गर्लफ्रेंड थी और दाऊद के चलते ही मंदाकिनी को कई फिल्मों में लिया गया था। ये तस्वीर उस वक्त की थी जब 1994-95 में मंदाकिनी को दुबई शारजाह में भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया था। हालांकि मंदाकिनी का कहना था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो दाऊद को पर्सनली जानती भी नहीं थी। लेकिन इन सुर्खियों ने मंदाकिनी के करियर को लगभग बर्बाद कर दिया। मंदाकिनी को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। 2005 में एक इंटरव्यू के दौरान भी वो इस सवाल पर भड़क उठी थीं। उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक मेरा नाम दाऊद के साथ जुड़ता रहेगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि दाऊद के साथ मेरा कभी अफेयर नहीं रहा। 10 साल पहले मेरी फोटो दाऊद के साथ आई थी, तब मैं शोज के लिए अक्सर विदेश जाती थी। इन बातों के चलते मंदाकिनी का करियर ही खत्म हो गया। उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई और घर बसा लिया। उन्होंने डॉक्टर काग्यूर टी रिम्पोचे ठाकुर से शादी कर ली और परिवार संभालने में बिजी हो गईं। उनके पति डॉक्टर काग्यूर पहले मर्फी रेडियो के प्रिंट एड में भी दिखते थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो बौद्ध भिक्षु बन गए। एक आश्रम में ही मंदाकिनी और डॉक्टर काग्यूर की मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली थी। मंदाकिनी से शादी के बाद भी उन्होंने धार्मिक राह नहीं छोड़ी। दोनों के 2 बच्चे हुए, एक बेटा रब्बिल और एक बेटी राबजा। मंदाकिनी अपने पति के साथ मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाती हैं और योग सिखाती हैं। उनके बेटे रब्बिल भी बौद्ध धर्म को मानते हैं और लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं। हालांकि मंदाकिनी ने गाने के जरिए कमबैक करने की कोशिश की थी, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। इस पर मंदाकिनी ने कहा था, ये मेरे दिमाग में था, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो मैं फिल्मों में वापसी कर सकती हूँ। मैं इस बारे में तब से सोच रही थी जब से मैं साजन से मिली थी। हम एक दूसरे को अपने शुरुआती दिनों से जानते हैं। जब हम पहली बार मुंबई आए थे, उन्होंने तुरंत मुझे इस गाने का आइडिया दिया था। इसके बाद मंदाकिनी ने गाना शुरू किया, 2 एल्बम निकाले, नो वैकेंसी और शंबाला। लेकिन मंदाकिनी को फैंस का प्यार नहीं मिल पाया। बस धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से लुप्त ही हो गयी। लंबे समय के बाद मंदाकिनी ने माँ ओ माँ से इंडस्ट्री में वापसी की। मंदाकिनी ने इस गाने के साथ ही अपने बेटे रब्बिल ठाकुर को भी लॉन्च किया, लेकिन कुछ खास बात नहीं बनी। आपको मंदाकिनी की कौन सी फिल्म अच्छी लगी थी, हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।